हेलो बच्चों, तो आपको जानना है कि भाई नेम रिएक्शन याद कैसे करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया। ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन हर जगह आप देखते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म में आ जाएगा, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने ये भी देखा है कन्वर्जन में किस तरह यूज होता है कि इससे ये बनेगा, कैसे बनेगा, क्या रिएजेंट पड़ेगा। तो नेम रिएक्शन याद कैसे की जाती? एल्डोल रिएक्शन कैसे याद करूं सर? कैनिज़ेरो कैसे याद करूं सर? ये हॉफमैन ब्रोमाइड क्या है? भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को याद करना है तो किसने करना है? तुमने करना है। तुम वाकई में तैयार हो या तुम चाह रहे हो कोई ट्रिकबाजी मिल जाए कि हाँ जी, हम कोई निमोनिक सा बना लेंगे, उससे कर लेंगे? अगर तुम ये करना चाह रहे हो तो इससे तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिमाग में नेम रिएक्शन नहीं बैठने वाली। और तुम्हें चाहिए प्रॉपर रोड मैप कि यस, आई वांट टू एक्सेल। मुझे चाहिए नेम रिएक्शन मेरे अंदर तक समा जाए, मैं जब भी क्वेश्चन देखूं समझ में आ जाए कि भाई इसमें ये लगाया जा सकता है। तो आज का सेशन आपके लिए है। ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस को जब भी आपको याद करने के लिए आपको दुविधा होती है तो देखो, अगर आप फौरी तौर पे उसको पढ़ रहे हैं, 10 बार लिख भी लिया है, सर आप मुझे कहा गया था लिख लिख के याद करो, मैं लिख के कर रहा हूं, तब भी मेरे दिमाग में नहीं आ रही। जब वो पूछा जाता है कि इससे ये बना तो रिएजेंट ध्यान नहीं आता, तो मेरे दोस्त, कमी देखो कहाँ आ रही है। लिख के नहीं होगा। जब तक आप कनेक्ट नहीं होगे नेम रिएक्शन से, उसका पर्पस समझ नहीं आएगा, तब तक दिमाग में बैठ नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम ये कहते हो कि भाई हमने देखा कि हमारे पास ये एक कहानी है। आप जान पा रहे हैं ये एसिडअमाइड है और आपसे कहा गया है कि सर जी, आपको बनाना है मीथेनअमाइड। और देखो, दिमाग में आ जाना चाहिए ये कौन है? अमाइड है, और अमाइड से देख रहे हैं ये कम हो रहा है, यार ये हॉफमैन ब्रोमाइड से हो सकता है ना? हॉफमैन ब्रोमा अमाइड यानी ब्रोमीन होगा और अमाइड होगा। कितनी प्यारी सी बात है, देखो नाम में छुपा है। नाम में छुपा एल्डोल है तो एल्डिहाइड और ओल है मॉलिक्यूल में, यानी कि जो आपका मॉलिक्यूल होगा बीटा हाइड्रोक्सी। अब देखो मेरे दोस्त, अब देखो मेरे दोस्त, ये हुआ ना एल्डिहाइड और ओल, एल्डिहाइड और ओल। एच आप खुद लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो है कि किस तरीके से नेम रिएक्शन जहन में बैठी जाएगी। सबसे पहले बच्चों, एनसीईआरटी उठाएंगे, रिएक्शंस को एक क्रमबद्ध तरीके से अपनी एक कॉपी पे नोट करेंगे, है ना? जैसे आप करते आ रहे हैं उसी तरीके से आप करेंगे। यानी अब कैसे करेंगे देखें जरा। जो भी नेम रिएक्शन है, आप उसका सबसे पहले रिएक्टेंट क्या है वो नोट करिए अपनी कॉपी में। रिएक्टेंट के बाद कंडीशन क्या है, जैसे कि आप जानते हैं एल्डोल होने के लिए एसिडिक एच होना चाहिए, है ना? एसिडिक एच होना चाहिए मतलब अल्फा एच होना चाहिए। हाँ, ध्यान से बात आ रही है समझ में? यानी कि आप जब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारे पास एल्डिहाइड का सीक्वेंस है, यहाँ पर क्या था? एक एसिडिक एस्टर था, वो जाएगा यानी इनोलेट की जो रिएक्शंस हैं ये, है ना? तो यहाँ पर कंडीशन आ जाएंगी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है रिएजेंट कौन-कौन से ले लिए हैं साथ में, ये भी नोट करने ज़रूरी है। और फिर उसके बाद आपको ध्यान देना है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये लिख लेना है एक बार। अब लिख लेने के बाद, जैसे मान लो आपने वो रिएक्शन करी है, उसको याद कर लिया है। अब आप चाह रहे हो पकड़ में कैसे आएगी? इस पे बेस्ड होती हैं कन्वर्जन। बेटा ऑर्गेनिक को समझना है, पढ़ना है, तो एक बहुत फाउंडेशनल चीज़ है वो है कन्वर्जन। अगर आप कन्वर्जन में एक्सपर्ट नहीं हैं, अगर आप कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा रिएजेंट क्या करता है, तो कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे सीधी-सी बात है, कुकिंग कर रहे हो, चाय की पत्ती क्या करेगी, कॉफ़ी कब डलेगी, लाल मिर्च कब पड़ेगी, नमक कब आएगा, ये सब नहीं हमें क्लियर है, तो हम कुकिंग नहीं कर पाए। और कुकिंग कर लेंगे तो ये बातें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएँगी। तो ठीक वैसे ही कन्वर्जन कर लेंगे तो नेम रिएक्शन भी हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएँगी। जैसे कि एसिनामाइड से अगर जा रहे हो, आप बना रहे हो अमाइन, या आप बना रहे हो एल्डोल एल्डिहाइड से, तो दिमाग में बैठ जाएँगी। बट ज़रूरी है क्वेश्चन करना, कन्वर्जन ज़रूर करना। अभी तक मैंने क्या बताया? नेम रिएक्शन को याद कैसे किया जाए? जो पहला स्टेप है वो क्या है? पहला स्टेप है अपने आप से पूछो, तुम जो ऑर्गेनिक रिएक्शन याद करना चाह रहा है वो क्या चाह रहा है? ट्रिकबाजी चाहिए उसको, या वो उनसे दोस्ती, उनसे कनेक्ट बनाना चाह रहा है? यानी रिएक्शन से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तुम्हें कनेक्ट बनाना होगा। तुम चाह रहे हो कि नहीं-नहीं बस यार पढ़ लें और नंबरबाजी हो जाए, नहीं कर पाओगे, ट्रिकबाजी से नहीं कर पाओगे। यू नीड टू एस्टैब्लिश अ कनेक्ट। सेकंड चीज़, एक अलग से कॉपी के अंदर रिएक्शन के जो मैंने आपको अभी ये तरीके बताए हैं,
रिएक्टेंट लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, रिएजेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। ये सारी उस कॉपी के अंदर पूरा रिएक्शन की कुंडली आप लिख देंगे। पूरे रिएक्शन की कुंडली आप लिख लेंगे। उसके बाद उस पे बेस्ड क्या कन्वर्जन हो सकते हैं। अब यहाँ आपको मेरी ज़रूरत तो पड़ ही जाएगी। तो अब इस कोर्स के अंदर तो बताएँगे ही, नेम रिएक्शंस के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ, इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इस पूरी सीरीज़ के ऊपर ध्यान देना है। तो मैं आपको कन्वर्जन के थ्रू नेम रिएक्शन याद करा। वैसे भी आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे यही पूछ लूँ कि मेरे दोस्त मैंने आपको दिया है इथेनॉल, क्या दिया है? इथेनॉल। इथेनॉल दिया है और मैं चाहता हूँ आप बनाएँ मेरे लिए, लेट्स से आयोडो ईथेन। क्या बना लें मेरे लिए? आयोडो ईथेन। ठीक है, आयोडो ईथेन ये बना लें। तो क्या कर सकते हैं? आपको ओएच हटाना है, आई लगाना है, ओएच हटाना है, आई लगाना। कैसे करेंगे? आयोडीनेशन डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हो ना, कुछ और करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ डाल लो SOCl2। देखो अब ये तरीका है, SOCl2 जब आप डाल रहे हो, तो इसके इस तरफ लिख लो डार्जन्स प्रोसेस, डार्जन्स प्रोसेस। याद है ना मेरे दोस्त? SOCl2 इज द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू डीजल। क्लोरीन के अंदर आ, तो ये बन गया। बाकी दोनों साइड प्रोडक्ट क्या होते हैं बेटा? गैशियस होते हैं, दैट इज वाई ये बेस्ट है। बहुत सिंपल बात है, साइड प्रोडक्ट खुद ही उड़ गए भाई साहब, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये बन गया। अब क्या कर सकते हैं दोस्त? अब क्या कर सकते हैं? हेलोजन एक्सचेंज कर दो भाई साहब, हेलोजन एक्सचेंज। और कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? फिंकलिस्टीन हो जाएगी। याद रखो, NaI एसीटोन किसने दी थी? फिंकलिस्टीन अंकल ने दी थी। देखो मैं कर क्या रहा हूं, एक तरफ मैं लिख रहा हूं मेरा रिएजेंट, एक तरफ लिख रहा हूं रिएक्शन का नाम। इससे मेरे दिमाग में धीरे धीरे बैठना शुरू होगा। तो मैंने क्या समझाया? फिर से देखो, कन्वर्जन को यूज करेंगे और जो हमारी नेम रिएक्शन है, इनमें से कुछ का मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन आप याद करें, तो ये 4 स्टेप हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? जब आप ये कर लेंगे तो आपको निमोनिक्स बनाना, उनके बीच में छुपे हुए रहस्य को जानना, ये बड़ा आसान हो जाएगा। और बाकी आप 20 बार लिख लीजिए, अपनापन नहीं बन पाएगा। और जब तक आप ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन से अपनापन एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, तब तक यूज़ भी नहीं हो पाएगा। नेम रिएक्शन एक्चुअली है क्या बेटा? जैसे बहुत सिंपल सी बात, वो आता है ना, 18 मसालों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण पाव भाजी मसाला। तो इसका मतलब क्या है? आप कई सारे स्टेप करते और नेम रिएक्शन उसको एक ही स्टेप में आपके लिए एस्टेब्लिश कर देगा, ऑथेंटिकली कर देगा, साइंटिस्ट के नाम के साथ कर देगा। तो आपको ये मालूमात होनी बहुत ज़रूरी है और दिस इज़ द बेस्ट वे। पहली बात मैंने क्या बोली, फिर से मैं रीइंफोर्स कर रहा हूँ। सिर्फ निमोनिक्स पहले याद कर लोगे, सिर्फ ट्रिकबाजी से याद कर लोगे, नहीं कर पाओगे। यू नीड टू एस्टैब्लिश अ कनेक्ट बिटवीन दैट रिएक्शन। क्यों कर रहे हो? पर्पस तो क्लियर होना चाहिए ना, क्यों पढ़ रहे हो नेम रिएक्शन? क्यों पढ़ना चाह रहे थे फिंकलिस्टीन? क्योंकि हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। आप क्यों करना चाह रहे थे डार्जन प्रोसेस? क्योंकि OH को हटा के Cl लगाना चाहते हैं ना सर। साइड प्रोडक्ट गैसियस है ना, बहुत बढ़िया है। PCl5 से भी कर सकते थे, PCl3 से भी कर सकते थे, बट इससे क्यों किया? ये पर्पस जब तक क्लियर नहीं है, तो तब तक नहीं होगा दोस्त। तो पर्पस के लिए कनेक्ट, कि मैं कर क्यों रहा हूं, है ना? तभी तो सोचो ना यार, जब कनेक्ट बन जाएगा तो रिएक्शन से दोस्ती हो जाएगी ना। रिएक्शन की कुंडली, रिएक्शन की कुंडली मतलब रिएक्शन के बारे में सब बातें, रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या है, कंडीशन क्या है, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये सब बहुत जरूरी है। फिर कन्वर्जन, एनसीईआरटी में बहुत है बेटा कन्वर्जन। लेट मी टेल यू, आप देखेंगे ना तो नीट के सवाल किस तरीके से उसी से मॉडिफाई करके बनाए जा रहे हैं। हम तो कहते भी है ना एनसीईआरटी से, बट एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं ना, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया। और मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। जब तुम ये करोगे ना, तो तुम देखोगे ऑटोमेटिकली आपको ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन याद हो, करनी नहीं पड़ी। देखो बेटा, जो महान बनने का प्रयास करता है ना, वो महान नहीं बन पाता, क्योंकि वो प्रयास ही करता रह जाता है। जो ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस को याद करने का प्रयास करता है, वो याद नहीं कर पाता, वो प्रयास ही करता रहता है, वो ट्राई करता रहता है। तो उसकी बजाय उस प्रयास को करना छोड़ दो, इस मेथड को फॉलो करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छा हो जाएगा और नेम रिएक्शन भी हाथों में अच्छे से बच जाएगी। यहां आ जाए। ऑल द बेस्ट।